देखिए, 3 फैक्ट्री नीतीश कुमार ने 17 वर्षों में बहुत मजबूत किया है। वह है दारू का, बालू का और जमीन का अवैध रजिस्ट्री। शिक्षा को समाप्त कर दिया तो ये अपराध जो है पनपने की नर्सरी इन्होंने खोल रखी है और हत्याएं ऐसी हो रही हैं जिसमें आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक से एक टेक्नोलॉजी से हत्या हो जा रही है। सुशासन सुशासन कहते भी थे, अब तो जंगल राज में प्रवेश कर गए सुशासन बाबू। तो ये नीतीश कुमार ऐसा कानून बनाते हैं कि भ्रष्टाचार उसमें सुरक्षा से फले पने बढ़े। उसमें सरकार बनते ही इन्होंने बनाया सरकारी काम में बाधा का कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आए दिन अपराधी कहीं ना कहीं घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं। सर, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सर कैसे देखते हैं? देखिए, 3 फैक्ट्री नीतीश कुमार ने 17 वर्षों में बहुत मजबूत किया है। वह है दारू का, बालू का और जमीन का अवैध रजिस्ट्री। ये 3 काम जो इन्होंने किया है उससे अकूत धन अराजक शक्तियों ने उपार्जित किया है सत्ता के संरक्षण में रह कर। आपने देखा अभी सीओ का ट्रांसफ़र, 500 के ऊपर सीओ का ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया। तो ये सब लोग माल दिए होंगे तो उनका माल तो चला गया, कहीं एक जगह रह गया। तो ये जो बिना मेहनत का धन है, ये ऑफिसर लोग वसूलेंगे नहीं जनता से, ये डबल तरीके से वसूलेंगे कल, या जहां रह गए वहीं से वसूल करके अपना मेकअप करेंगे। इनका तो पैसा गया। इसी तरीके से रोज रजिस्ट्री हो रही है, 3-3 बार एक ही जमीन की रजिस्ट्री हो जा रही है और तीनों में सरकार है। आप समझिए कि आम लोग कितना परेशान है, एक ही जमीन को 3 बार। तो जो ब्रोकर हैं वो आम लोगों को तबाह कर रहे हैं। उसी तरीके से बालू है, उसी तरीके से दारू है, दारू बंद है। ये एक कालखंड हुआ जब लोगों को खूब दारू पिलाया, पंचायत लेवल तक पहुंचाया। तो ये 3 ऐसा माध्यम बना है जो अकूत धन गलत तरीके से अर्जित किया गया, और जब किया गया तो इसकी रक्षा के लिए जो बेरोजगार युवक हैं उसका बेजा इस्तेमाल किया। चूँकि शिक्षा को इन्होंने समाप्त कर दिया है, शिक्षा को समाप्त कर दिया तो ये अपराध जो है पनपने की नर्सरी इन्होंने खोल रखी है और हत्याएं ऐसी हो रही हैं जिसमें आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक से एक टेक्नोलॉजी से हत्या हो जा रही है। इवन जो हथियार से लैस हैं, सुरक्षित हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। तो हम कहते हैं कि जो लोग जिंदा हैं यहाँ भगवान भरोसे हैं, इसलिए कि पहले तो सुशासन सुशासन कहते भी थे, अब तो जंगल राज में प्रवेश कर गए सुशासन बाबू। इसलिए अब एक नया संघर्ष करने की ज़रूरत है ताकि लोगों का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। उनके मंत्री कह रहे हैं सर कि सुशासन की सरकार है और अपराधियों पे नकेल कसा जा रहा है। उनके मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं। कब से, कितना दिन और लगेगा? 32 साल हो गया दोनों को मिला करके, अपराध घट ही नहीं रहा है। उनके पार्टी के लोग भी मारे जा रहे हैं। आप समझ जाइए, अपराधी किसी जाति और धर्म का नहीं होता है, किस तरीके से हो रहा है। अभी हम लोग 6 महीना पहले चिराग पासवान जी प्रदर्शन किए थे अपराध के खिलाफ भोजपुर में, और वहाँ जेडीयू का वर्कर मारा गया, विधायक पर हमला हो रहा है, जनप्रतिनिधि, मुखिया, जिला परिषद, उसके पति की लगातार हत्याएं हो रही हैं और कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। अपराधी यहाँ ये पुलिस टूटी हुई किस पर है? 70,000 गरीब लोग जेल में हैं, ताड़ी वाला। लेकिन ट्रक जो दारू का व्यापार कर रहा है, और ये व्यापारी सब सुरक्षित हैं, इन पर कोई दिक्कत नहीं।
और 70,000 गरीब लोग जेल में बंद हैं। तो ये नीतीश कुमार ऐसा कानून बनाते हैं कि भ्रष्टाचार उसमें सुरक्षा से पले पने बढ़े। उसमें सरकार बनते ही इन्होंने बनाया सरकारी काम में बाधा का कानून। सर, नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। उनके मंत्री का बयान भी आया है कि वहाँ के लोगों का मंतव्य है, वहाँ के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़े। दरबार में बहुत चारण करता रहते हैं। वो तो उनको कहते हैं कि शेर शाह सूरी के बाद इस देश में ही कोई पैदा हुआ है तो आप हुए हैं। बिहार तो बदल गया। बिहार से पहले शासन करते थे इसी मगध से पूरे हिंदुस्तान पर, इसी मगध से, सासाराम से, रोहतास फोर्ट से शेर शाह सूरी ने एक नया इतिहास बनाया। आप तो उसके बाद शेर शाह सूरी के बाद प्रथम व्यक्ति हैं, अशोक सम्राट के बाद प्रथम व्यक्ति हैं जो बिहार को इस तरीके से सजाया है। अब देश को सजाने की ज़रूरत है। आपके नेतृत्व में अतीम परिवार की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन आप देश चला सकते हैं। आपके समय में बिहार का खजाना लूटा गया, सृजन घोटाला हो गया। लोग कहते लूट उसको, एक सृजन कह रहे हैं, घोटाला भी में भी सृजन है। तो ये शब्दों के बाजीगर हैं। चलिए यूपी, लोहिया जहाँ से लड़े थे वहाँ से लड़िए। आप देखिएगा पूरा हिंदुस्तान आपके लिए छाती पीट रहा है। ऐसा ही पुत्र चाहिए जो बिहार को बर्बाद किया है, अब देश को बर्बाद करेगा। तो जवाब तो चुनाव में मिलेगा। सर, विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का जो संपत्ति ईडी ने अटैच किया है उसको लेकर उनका कहना है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो केंद्र में बैठी हो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भाई ठीक बात है, बीजेपी ठीक कह रही है, दुरुपयोग कर रही है। ये जब बीजेपी के साथ थे तब क्या कर रहे थे? तो इनके मुंह पर दही क्यों जमा हुआ था? ये बोलते ना, यदि सत्य से लड़ने की हिम्मत होती तो ये कहते कि लालू यादव पर जो हमने केस करवाया है, जो हमारे चेला चाटी दौड़ दौड़ के लालू यादव पर केस चारा घोटाला में कराया है, ये गलत है, ये हमारे बड़े भाई थे, इनको फंसाया गया है। उस दिन बोलते थे ना, उस दिन इनके जीभ पर दही जम गया था क्या? ये तो थे सरकार में, ये तो थे सरकार में। लालू यादव जेल जा रहे थे तो ये बड़े प्रसन्न हो रहे थे। आज उसी कार्रवाई को एक्सटेंड किया जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इनको चिल्लाहट क्यों है? ये लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं, सुबह कुछ बोलेंगे शाम कुछ बोलेंगे। जनता इस पर भरोसा नहीं करती है। ईडी यदि किसी चीज़ को देख करके पकड़ रही है तो उनके यहाँ पैसा नहीं मिलता। किसी के यहाँ 10 करोड़, किसी के यहाँ 5 करोड़, किसी के यहाँ 10 राज्यों में ज़मीन का कागज़। तो ईडी रातों रात पैदा कर दे रही है क्या? ये लोग उसको छोड़ दें, कहें कि हमारा नहीं है? अरे भाई, ईडी तो उसी के यहाँ जा रही है, सीबीआई उसी के यहाँ जा रही है जिनके यहाँ इन्होंने रास्ता दिखाया है। नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए रास्ता दिखाया कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया है। ऑल्दो मैं इस बात को हमेशा कहता रहा हूँ कि नीतीश कुमार भी उस चारा घोटाला में कुछ हिस्सेदार थे, लेकिन ये बच निकले। सर, आप एनडीए में शामिल हो गए हैं और विपक्षी एकजुटता का नाम बदलकर इंडिया रख दिया गया है। अब लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए हो गया है। सर, कैसे निपटिएगा इसको? इंडिया प्रधानमंत्री दोबारा नरेंद्र मोदी बनेंगे? देखिए, इंडिया एक ऐसा विषय है जिसको इन्होंने लोगों को धोखा देने के लिए, जैसे दारूबंदी एक धोखा है, वैसे ही ये भी एक धोखा है। कितना कंट्रास्ट है उस इंडिया में, इसको जरा देखिए। ममता बनर्जी और लेफ्ट एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस और लेफ्ट उलझ रहे हैं, केजरीवाल और कांग्रेस जूझे हुए हैं। तो ये इंडिया है जहाँ शतमुर्ग की तरह ये लोग अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, लड़ते हैं, फिर समझौता करते हैं, फिर दोस्ती करते हैं। इनके चरित्र को लोग समझ गया है। इसलिए एनडीए से
इस नकली INDIA लिखने से नहीं होगा। बहुत लोग हमारे के यहाँ गांव में जो सबसे कमज़ोर आदमी होता है उसको पहलवान जी कहते हैं। तो ये पहलवान जी हैं। सर, जेपी आंदोलन से आप नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानते हैं। सर, आप तब नीतीश कुमार ऐसे राह पे क्यों चल रहे हैं? अरे भाई, जेपी आंदोलन के समय हम बच्चे थे, हम कॉलेज के विद्यार्थी थे और उस समय एक बड़े परिवर्तन की बात हो रही थी। लेकिन जेपी आंदोलन से जो दो आदमी सत्ता में यहाँ बैठे हैं, दोनों लोगों ने बड़े स्तर पर हिंसा, अपराध, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इसलिए जेपी को इस आंदोलन में ना घसीटे। सर, क्या चिराग पासवान 2025 में विधानसभा चुनाव का चेहरा होंगे? अब ये तो एनडीए को तय करना है। हम लोग तो चाहते हैं कि अभी जो बिहार में सबसे क्राउड पुलर चिराग पासवान हैं, कोई भी नेता निकलें और बिना इंतजामी का सबसे अधिक भीड़ किसी को पर विश्वास करता है कि हर कष्ट में, हर दुख में चिराग पासवान सामने खड़े होते हैं, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके खड़े होते हैं। तो निश्चित तौर से चिराग पासवान आज एक क्राउड पुलर लीडर के रूप में हैं। यदि एनडीए का चेहरा बनते हैं तो ये सब धूल चाट जाएंगे। तो ये थे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार। तमाम मुद्दों को लेकर इनसे हमने बात किया है, इन्होंने क्या कुछ कहा, आपका इस खबर पे क्या प्रतिक्रिया हुआ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।